अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ फंक्शंस की टाइप्स। मींस के फंक्शन की टाइप्स तो वैसे काफ़ी सारी हैं, लेकिन आज हम 4 से 5 टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें से सबसे पहली टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन एंड रैशनल फंक्शन। इन 5 के बारे में आज हम बात करेंगे। अब ये 5 के 5 जो टाइप्स हैं ना, ये अलजेब्रिक फंक्शन हैं सारे। मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन ऐसा होता है जिनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से डिफाइन करते हैं, या इस तरह कह लेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह का होता है। x+1 दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 2x+5 दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, x²+2x+5 दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनसे जो बनने वाले फंक्शन होते हैं, इनकी मदद से वो सारे के सारे अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं। तो ये जितनी भी टाइप्स की बात करने लगे हैं, ये सारे के सारे अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली टाइप है इसकी पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि पॉलिनोमियल के बारे का किसे कहते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। मीन्स के मैनी टर्म्स, काफ़ी सारी टर्म्स मिलके क्या करती है, पॉलिनोमियल बनाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल जो है वो काफ़ी सारी टर्म्स ही हों। आप यहाँ पर लिखते हैं 2x, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो आगे 0 0 भी तो आ रही हैं, ये वाली आगे हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ये भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारी टर्म्स हैं। तो पॉलिनोमियल को अब यहाँ पर ये मैंने कहा है कि 2x जो एक पॉलिनोमियल है, तो लेकिन पॉलिनोमियल का मतलब है मैनी टर्म्स, ये तो एक ही टर्म है। तो इसलिए इस चीज़ की कन्फ्यूजन से बचने के लिए पॉलिनोमियल की टाइप्स बना दी गई हैं। सबसे पहली टाइप है मोनोमियल, जिसमें एक ही टर्म आ रही होती है। फिर आ जाता है बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स आ रही होती हैं। फिर आ जाता है ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स आ रही होती हैं, यानी 1 2 3। अब 3 से ज़्यादा टर्म्स जितनी होंगी वो सारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। असल में ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल की एक टाइप है। ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इससे ज़्यादा होंगी उसको हम सिंपल पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी 1 के लिए मोनोमियल, 2 के लिए बाइनोमियल, 3 के लिए ट्राइनोमियल, इससे ज़्यादा जितने भी हों वो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करनी है। अब फंक्शन p of x ऑफ द फॉर्म, आप ज़रूरी नहीं यहाँ पे p of x ही लेना है पॉलिनोमियल के लिए, आप f of x भी ले सकते हैं। ऑफ द फॉर्म p of x इज इक्वल टू an xn प्लस an-1 xn-1 प्लस an-2 xn-2 सो ऑन a2 x2 प्लस a1 x प्लस a0। इस तरह की फॉर्म के जितने भी फंक्शन होते हैं ना, वो सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। अब ये चीज़ हमें बताती क्या है, ये हमने लिखी है पॉलिनोमियल फंक्शन की जनरल फॉर्म, लेकिन असल में ऐसा नहीं है कि ये इसके अलावा कोई और पॉलिनोमियल ही नहीं हो सकता। पॉलिनोमियल इस तरह के होते हैं, मीन्स कि ये नहीं, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। अब ये बताता क्या है, x की पावर में कुछ ना कुछ होगा, साथ कोई कांस्टेंट आएगा, x की पावर में आगे कुछ ना कुछ होगा, साथ कांस्टेंट आएगा, चाहे यहाँ पे ख़त्म हो जाए तब भी वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, चाहे तीसरी टर्म भी आ जाए तब भी वो क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो जैसे f of x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। वहाँ पे an की जगह पे a है, an-1 की जगह पे b है। ठीक है, और c की जगह a0 की जगह पे c है, दरमियान वाली टर्म नहीं है। तो इस तरह की जो फॉर्म होती है फंक्शन की, वो क्या कहलाती है, पॉलिनोमियल फंक्शन, वेयर an-1 an-2 सो ऑन a2 a1 a0। ये जो वो वेरिएबल के पहले लिखे हुए हैं आर रियल नंबर्स, ये कोई ना कोई रियल नंबर्स होने चाहिए। इमेजिनरी नंबर अगर आप लिखेंगे तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होने चाहिए, नहीं होंगे। एंड एक्सपोनेंट शुड बी नॉन नेगेटिव, शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट कहते हैं जो पावर में वैल्यू आ रही है, जैसे x की पावर में n है, x की पावर में n-1 है, ये एक्सपोनेंट है इसके। वो एक्सपोनेंट जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, यानी एक तो वो पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, दूसरी वो इंटीजर्स होने चाहिए, तब जाके वो पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा। और इसके अलावा एंड जो इसकी an है ये 0 के बराबर
नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाता है ना तो इसकी डिग्री हमारे पास n नहीं होगी। डिग्री को हमें कैलकुलेट करने में फिर मसला होगा, फिर हमें आगे चेक करना पड़ेगा। ये पोलिनोमियल फंक्शन जो है इसकी डिग्री n तब होगी अगर an जो है वो ज़ीरो के इक्वल ना आए। डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसे हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। एंड an डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन द डिग्री ऑफ p ऑफ x इज n। तो इसकी डिग्री n होगी। कोई एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ जी f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री। इसकी देखें डिग्री क्या आएगी? इस पोलिनोमियल फंक्शन की मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की? वो कितनी है? 2 है। ऑफ डिग्री 2। ठीक है, ये तो हो गया जी पोलिनोमियल फंक्शन। अब हम अगली टाइप के बारे में बात करते हैं। दूसरी टाइप है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन भी एक पोलिनोमियल फंक्शन ही होता है। इसमें बस कुछ पोलिनोमियल फंक्शन पे कुछ कंडीशन लगा दी जाती है तो फिर जाके वो लीनियर फंक्शन बनता है। यानी ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 1 हो। यहाँ पे डिग्री 2 थी, यहाँ पे डिग्री n है, तो अगर ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 1 हो जाए उसे हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 is called लीनियर फंक्शन। जिसकी डिग्री 1 होगी वो सारे फंक्शन क्या होंगे? लीनियर फंक्शन होंगे। इसकी जनरल फॉर्म बताता हूँ मैं क्या होती है। जैसे इसकी मैंने जनरल फॉर्म बताई थी ना, इसकी भी बताता हूँ। द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर फंक्शन इज, वो क्या है जी? f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी। ये इसकी जनरल फॉर्म है। लेकिन ये लीनियर फंक्शन तब होगा अगर a जो है वो 0 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर a 0 के बराबर आ जाता है तो फिर ये x खत्म हो जाएगा, पीछे b रह जाएगा, तो फिर इसकी डिग्री 1 नहीं रह जाएगी। एक कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है, उसके बारे में भी हम कांस्टेंट फंक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये लीनियर फंक्शन तब होगा अगर a जो है यहाँ पर 0 के बराबर ना हो। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसकी पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है। इट मीन्स ये एक लीनियर फंक्शन है। इसके बारे में बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन के बारे में। कांस्टेंट फंक्शन की 2 डेफिनेशंस को मैं डिस्कस करूंगा, एक जो कि थोड़ी सिंपल है और एक जो कि बुक के अंदर पढ़ी जाती है। इसको कांस्टेंट वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि चेंज नहीं होती, फिक्स होती हैं। इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन में भी कुछ ऐसी ही बात कर रहा होगा वो। तो हम कहेंगे इफ़ f of x be a function and अब ये किस तरह का फंक्शन हो? f of x is equal to c, then and where c is constant, then f of x is called constant function। कांस्टेंट फंक्शन। अब ये कांस्टेंट फंक्शन क्यों है? f ऑफ x एक फंक्शन तो था, लेकिन ये इसकी जो वैल्यू थी ना वो सिर्फ c थी। आप x की जगह पे जो मर्जी पुट करते रहें आपके पास c ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर x होता तो फिर इसमें नहीं चेंज होना था ना। अगर x पे 1 पुट किया इधर भी 1 आना था, 2 पुट किया इधर भी 2 आना था, लेकिन इधर तो x है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ आप x की जगह पे जो मर्जी पुट करें, यानी जो मर्जी इसको इनपुट दें, तो आपके पास आउटपुट में क्या मिलेगा? c ही मिलेगा। इस वजह से ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है। इसकी एग्जांपल है f ऑफ x इज इक्वल टू 5। आप इसको जो मर्जी इनपुट देते रहें, इसकी आउटपुट जो है वो 5 ही रहेगी, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ और इसको मैं बताता हूँ कि इसका एक और नाम भी है, उस पर के बारे में डिस्कस करते हैं। अब कांस्टेंट फंक्शन की दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग पर दे दूँ कांस्टेंट फंक्शन। अब इसके लिए ये जो दूसरी डेफिनेशन है ना, इसको डिस्कस करने के लिए हमें 2 सेट की ज़रूरत है, 2 सेट्स की। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इफ़ a एंड b आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स।
एम्प्टी सेट्स, ये दो हमारे पास कोई से नॉन एम्प्टी सेट है। अ फंक्शन, अब मैं यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन बनाने लगा हूँ, एफ फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय, या ऑफ द फॉर्म भी लिख सकते हैं आप, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। देखिए यहाँ पे उसने क्या कहा है, ये दो सेट है, इनके दरमियान रिलेशन इस तरह से है कि ए सेट्स का बी के साथ है। मीन्स के सेट ए जो है वो डोमेन का सेट है, बी जो है वो कोडोमेन का सेट है, यानी कि बी के अंदर से रेंज निकालेंगे आप लोग। इसको हम इस तरह से लिखते हैं कांस्टेंट फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। अब जो एक्स है फॉर, यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 बाय 1 आपने एक्स की जगह पे लिखने हैं, तो आपके पास आउटपुट में सिर्फ ए ही एलिमेंट आएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये वाला जो फंक्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन है। एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको इसकी बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। ऐसा फंक्शन जिसको हम जो इनपुट दें वही हमें आउटपुट के तौर पे मिले, उसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और ये वाहिद फंक्शन है जिसकी हम मैपिंग जब डिफाइन करते हैं ना, जैसे हमने ये डिफाइन की थी, तो एक सेट की उसी पर मैपिंग डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर सेट एक्स ले लेते हैं ना, तो एक्स के साथ ही रिलेशन बनाया जाता है, क्योंकि हम जो इनपुट देते हैं वही आउटपुट मिलती है। यानी कि जिस सेट से इनपुट ली जाती है आउटपुट भी वही आ रही है, तो इसका मतलब उसी सेट से आउटपुट आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर एनी सेट एक्स, कोई एक सेट एक्स ले लिया, एनी सेट एक्स, अ फंक्शन, ज़्यादातर इसको आई लिखते हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि आई लिखें, आप इसको एक्स भी एफ भी कह सकते हैं। अ फंक्शन आई फ्रॉम एक्स टू एक्स ऑफ द फॉर्म किस तरह का फंक्शन ये होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स से क्या मुराद है, ये एक्स है इनपुट का, ये आउटपुट का है, यानी आप जो मर्जी इनपुट दें वही आउटपुट आएगी। एक्स की यहाँ पे 1 पुट करें इधर भी 1 आ जाएगा, 2 पुट करें इधर भी 2 आ जाएगा, 3 पुट करें इधर भी 3 आ जाएगा। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रैशनल फंक्शन की, जो आज की हमारी आखिरी टाइप है, रैशनल फंक्शन। अ फंक्शन आर ऑफ द फॉर्म यानी कि आर फंक्शन है, इसका वेरिएबल चले हम सपोज कर लेते हैं कि वो एक्स है, यानी आर ऑफ एक्स ऑफ द फॉर्म किस तरह का ये फंक्शन है, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, इस तरह का। अगर ऊपर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन पड़ा हो, नीचे भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन पड़ा हो, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, रैशनल फंक्शन कहलाता है। साथ यहाँ पे बता दें, वेयर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर polynomial function and q of x does not equal to 0, बटे में 0 नहीं आना चाहिए। और हमने कहा है कि p of x और q of x दोनों पोलिनोमियल है, तो हमने कहा है कि q of x 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 0 भी एक पोलिनोमियल है, लेकिन ये बटे में नहीं आना चाहिए। हर नंबर एक पोलिनोमियल होता है, हर टर्म एक पोलिनोमियल होती है, तो लेकिन ये बटे में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बटे में आ गई तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो फंक्शन ही नहीं रह जाएगा कोई भी। तो रैशनल फंक्शन क्या है, दो पोलिनोमियल फंक्शंस की जो रेशो है उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल फंक्शन। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको एफ ऑफ एक्स भी चाहे नाम दे दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ऊपर भी एक पोलिनोमियल है, नीचे भी एक पोलिनोमियल है, तो इसलिए ये वाला फंक्शन क्या कहलाएगा, रैशनल फंक्शन कहलाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन की बात करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे मज़ीद वीडियोस बनाते रहेंगे फंक्शन पर भी, क्योंकि आपको पता है कि फंक्शन बहुत ज़्यादा डिटेल में है, हम ऑलरेडी फंक्शन पर वीडियोस बना चुके हैं। और मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक ऐड है व्हाट्सएप का, आप उस लिंक को ओपन करके उस ग्रुप को ज्वाइन करें, वो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। उसका फ़ायदा क्या होगा, वो हमारे मैथमेटिक्स नॉलेज फॉर ऑल का ग्रुप है, वहाँ पर डेली बेसिस पे जो हम वीडियोस बनाते हैं उनकी अपडेट वहाँ आती रहती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे लेक्चर सुनने में, तो आप वो वाला ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों को डेली बेसिस की अपडेट मिलती रहे। खुदा हाफिज़।